भारत का भूगोल देख रहे थे हम लोग। आज अध्याय 11 देखेंगे, मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। एक आखिरी चैप्टर कल सुबह करवा दूंगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल देखिए आपका बहुत जल्द कवर हो गया। इसी तरह संपूर्ण जीएस आपका 30 दिन में कवर करवाने का लक्ष्य है। आप लोग लगातार देखिए वीडियो, जो भी आ रहे हैं 2-3 वीडियो डेली। भारत के भूगोल को कल खत्म करके उसका पीडीएफ पूरा एक साथ ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप का लिंक, दोनों ग्रुप का, चाहे लोअर पीसीएस ज्वाइन करना हो आपको उसका भी, और जो कॉमन ग्रुप है हमारा उसका भी लिंक मैं दे दे रहा हूं। आप लोग डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है ना, कहां पर? मेघालय में। ए इसका उत्तर है। गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहां की जनजातियों का नाम दिया गया है। अंगामी तथा बोडो मेघालय की अन्य जनजातियां हैं। अंगामी तथा बोडो, ये भी याद रखिएगा। जबकि कुकी तथा लुसाई मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। कुकी और लुसाई। कुकी कई बार पूछा भी है मणिपुर की। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्टिक समूह की भाषा है? तो आष्टिक समूह की भाषा कौन सी है? खासी है। ठीक है ना। मराठी दोस्तों ये यूरोपियन में आ जाती है। तमिल जो है दमड़े में आ जाता है। तो खासी इसका उत्तर है, सी। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली आष्टिक समूह की भाषा है खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है, जबकि मराठी भाषा यूरोपियन समूह से संबंधित है। चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? तो चेचू आंध्र प्रदेश की निवासी हैं, आंध्र प्रदेश की जनजाति है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, चेचू, सी। चेचू दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है जो आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। यह केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात केरल भी कभी कभी आ जाएगा तो आप केरल टिक कर सकते हैं। ये विधवा विवाह को भी महत्व देते हैं, इनकी विशेषता है, ये विधवा विवाह को भी महत्व देते हैं। टोडाओं का निवास स्थान कौन सा राज्य है? तो टोडा कहाँ के निवासी हैं? तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु, त से तमिलनाडु, त से टोडा। ठीक है ना, सी। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है जो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इसमें बहुपतित्व विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुपतित्व विवाह प्रणाली पूछा जाए कहां किस जनजाति में प्रचलित है, तो टोडा जनजाति में। ठीक है, वर्ष 2014 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? तो उड़िया, उड़ीसा की भाषा, उड़िया भाषा को। ठीक है, ये छठी ऐसा दर्जा प्राप्त भाषा बनी है 2014 में। तो वर्तमान समय तक भारत में कुल 6 भाषाओं को संसद द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। यथा किसको? सबसे पहले तमिल को दिया गया 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु व कन्नड़ को 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में, फिर अंत में अभी उड़िया को 2014 में दिया गया। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक समृद्धि देखा जाता है, कितने साहित्य लिखे गए हैं, उनका क्या औचित्य है, क्या उनकी प्रासंगिकता, ये सब देखा जाता है, फिर उनको दिया जाता है। निम्नलिखित में वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजाति समुदाय नहीं है? तो हरियाणा में कोई जनजाति समुदाय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जनजातियां रहती नहीं या वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं, अर्थात वहां की जो सूची होती है सरकार की उसमें नहीं है। ठीक है ना, जो लिस्ट तैयार की जाती है कि हमारे प्रदेश में कितनी जनजाति, कितने प्रकार की जनजातियों को सूचित किया गया है, तो हरियाणा में किसी को नहीं किया गया है। 20 का उत्तर है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं, याद रखिएगा। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी ज्ञात जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहां पे है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? याद रखिएगा, अंडी का अर्थ होता है वार्तालाप के द्वारा विवाह या बातचीत के माध्यम से विवाह। ओपोरतीप का अर्थ होता है अपहरण के द्वारा विवाह। ये दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं किसमें? हो जनजाति में, जहां जो कि झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है मुख्यतः हो जनजाति। ठीक है,
अंडी विवाह एवं ओपोर्तुनिटी विवाह से तात्पर्य क्रमशः वार्ता के द्वारा विवाह तथा अपहरण के द्वारा विवाह है। इस प्रकार का विवाह हो आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। इस जनजातीय समुदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड तथा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इंडो गैंगेटिक मैदान जिसको बोलते हैं, भारत गंगा मैदान, वहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां एससी पाई जाती हैं। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है, भारत गंगा मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या का कितना है? 16.6% है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? काफ़ी फेमस है सरहुल त्योहार। इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है, प्रकृति पूजन के नाम से जाना जाता है इस त्योहार को। तो उरांव जनजाति जो है उसमें फेमस है। ए इसका उत्तर है, उरांव जनजाति। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है, जो जनजातियों की प्रकृति के से समीपता को व्यक्त करता है। प्रजाति समूह मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं मंगोलायड। ठीक है, डी इसका उत्तर है। मंगोलायड उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाए जाने वाला प्रजाति समूह है। इस जनजाति की प्रमुख विशेषता त्वचा का रंग पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे व खड़े, नाक चपटी होती है, अध खुली आंखें होती हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास किसकी विशेषता है? भूटिया जनजाति की, मुख्यतः उत्तराखंड में भारत में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है। विकल्प में दी गई भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। यह जनजाति सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम भी याद रखिएगा। ठीक है, सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें फेवेरियन, ल्हासा तथा दलाई तिब्बतन नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा तिब्बती है। भारत में इनकी सर्वाधिक आबादी जो है उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। तो सिक्किम, उत्तराखंड दोनों जगह यहाँ भूटिया जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः सबसे ज़्यादा उत्तराखंड। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो अभी तक तो आप गोंड पढ़ते थे, लेकिन गोंड दूसरे स्थान पे हो गया है और भील पहले स्थान पे हो गया। तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय जो है इस समय भील हो गया है, पहले गोंड था, अब गोंड दूसरे स्थान पे हो गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अब जो है सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश का अब गोंड हो गया है, थारू नहीं रहा। ठीक है ना, पहले थारू था, अब गोंड जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो गया है उत्तर प्रदेश का। तो ये दोनों परिवर्तित हुए हैं, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आपातानी कहाँ का प्रमुख जनजातीय समुदाय है? आपातानी जनजातीय समुदाय दोस्तों यह अपने सांस्कृतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ डफला, मिश्मी, मोम्पा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। डफला, मिश्मी, मोपा विशेष प्रकार से चावल की खेती करने तथा पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के कारण आपातानी को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। स्टेटमेंट में आ सकता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, मंगानियर नामक जनजातीय समुदाय किस लिए फेमस है दोस्तों? देखिए, मंगानियर को जनजातीय सूफी कह के भी पुकारा जाता है। जनजातीय सूफी इनको बोला जाता है। ये मुख्यतः इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में पाए जाते हैं, अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। तो बी इसका उत्तर है। मंगानियर एक मुस्लिम समुदाय है जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा संदर जिलों में भी ये समुदाय अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। मंगानियर समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में ये जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी दोस्तों? गद्दी। ठीक है ना, गद्दी बकरवाल करके होते हैं, ये
ऊपर पर्वतों के ऊपर अपना घर बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं और रोज़ कई बार आना जाना इनका होता है। आप सोच भी नहीं सकते एक बार भी जाने को, ये इनकी आदत पड़ जाती है। तो बड़ा आश्चर्यजनक भी है, बहुत ही रोचक दृश्य भी है। तो गद्दी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति गद्दी है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के चंबा तथा कांगड़ा आदि जिलों तक विस्तृत है। इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख प्राचीन जनजाति गद्दी है। गद्दी जनजाति अपने को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं। तो कौन सी जनजाति अपने आप को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं? गद्दी। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गद्दी के अलावा गुज्जर, लद्दाखी, लाहौली, बकरवाल तथा बारी आदि प्रमुख हैं। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया मुख्यतः एक प्रकार से युवाओं की, जो युवा व्यक्ति होते हैं वो रहते हैं इनके जनजातियों के, ठीक है ना, वो मुख्यतः विवाह संस्था के रूप में जानी जाती है इनके। तो यह है उरांव की, ठीक है ना, उरांव, याद रखिएगा। उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। इस जनजाति समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। इस समाज में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, अर्थात एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। उरांव गांव के मुखिया को महतो तथा इसके पंचायत को पंचोर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी सदाबहार वीडियो अवश्य देखिए, जो सदाबहार वीडियो है प्लेलिस्ट में अभी मैं एक जीएस स्पेशल करके बना दे रहा हूँ। उसमें जो स्पेशल जीएस के हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए मेरी आदत है, मैं कम सामग्री देता हूँ, कम मैटर देता हूँ, लेकिन आपके वो काम की रहेगी, ठीक है, कोई फालतू चीज़ नहीं रहेगी। बाकी सब पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, फिर भी मैं सब कुछ आपको देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो सदाबहार वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने दे रखा है एक ही वीडियो में। मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं सभी परीक्षाओं में, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।